हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको स्त्रियों के वास्तविकरण के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, यह एक सामाजिक बुराई है। यह भारत नहीं, यह पूरे विश्व में ही यह फैला हुआ है। यहाँ वास्तविकरण मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन, मतलब स्त्रियों को एक भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। उसके पर्सनालिटी मतलब उसके व्यक्तित्व को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना उसके रूप को मिलता है। यह एक बहुत बुरी चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सुंदरता है ये बहुत अल्पकालीन है और यह समय के साथ ढल जाता है। देखिए, पिछले ज़माने के हीरो हीरोइन को आज कोई पहचानता भी नहीं है। मतलब इसका यह मतलब होता है कि जो टेम्पररी चीज़ है हम उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, जो परमानेंट चीज़ है वह है व्यक्तित्व और उनके वैल्यूज़, मतलब उनकी नैतिकता वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। यह वास्तविकरण से यह होता है कि यह एक मानसिक खिन्नता में भी परिवर्तित होता है, क्योंकि एक फ्रेम बनाया जाता है या चौकट बनाया जाता है, उसमें सब लोग अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। जो युवा लोग हैं, खासकर लड़कियां या स्त्रियों में तो यह बहुत मानदंड बनाए गए हैं, मतलब स्पेसिफिकेशंस बनाए गए हैं कि लंबी गोरी चिट्टी लड़की, लंबी ऐसा कुछ बनाए, स्लिम टॉल गर्ल, ऐसा फेयर स्लिम टॉल गर्ल ऐसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। सो हर एक जन अपना अपना रूप ही लेके पैदा होता है। अगर हम कैसे कोई फ्रेम फिक्स कर सकते हैं कि यह सुंदरता का मापदंड है, यह बहुत गलत है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाया है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा है पुरुष प्रधान समाज, मतलब पैट्रियार्कल सिस्टम, ये इसमें बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि पुरुषों के बारे में कोई इतना नहीं कहता जितने स्त्रियों के बारे में मानदंड बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वुमन मतलब स्त्री भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वह भी अपने आप को उस चौकट में अपने आप को बिठाने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उसे उसको अपोज करना चाहिए, क्योंकि यह उसका व्यक्तित्व का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये हाई टेक है, मतलब कद के बारे में भी हम लोगों को बहुत ये है कि इतना उस लड़की का कद रहना चाहिए। वेट देखिए फ्रेंड्स, हमारे फिल्मों में या एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाया जाता है कि जो भारी लोग रहते हैं, जो वजन जिनका ज़्यादा लड़कियों का होता है, उनके बारे में कितने सारे उनको अवहेलना ना करके उनका मजाक उड़ा के इतने सारे पिक्चरों में मजाक बनाया जाता है, क्योंकि कुछ कई कारणों से लोग मोटे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यह भी बहुत गलत बात है। देखिए फ्रेंड्स, कलर के बारे में तो हम लोगों को बहुत ऑब्सेशन है, मतलब रंग के बारे में हम लोगों को इतना मोह है कि गोरा रंग ऐसा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसे उसको फिक्स करने के लिए बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। यह भी बहुत गलत है, क्योंकि देखिए जिनका यह परमानेंटली किसी का भी रंग गोरा नहीं किया जा सकता, यह तो प्रूवन है, मतलब हो ही नहीं सकता। उसके बारे में भी हम लोगों के बारे में एडवर्टाइजमेंट करके इतना पैसे कमाते हैं। जो लोग गोरे नहीं रहते उनके मन में उनको हीन भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह बहुत एक ऑफेंस भी कहा जा सकता है। देखिए फ्रेंड, डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम भेदभाव जो करते हैं, यह बहुत गलत चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, लो सेल्फ एस्टीम मतलब उनका आत्मबल कम होता है फ्रेंड्स। देखिए, हर्डल मतलब जब शादी होती है तो यह देखा जाता है कि लड़की अच्छे फ्रेम में फिट होती है कि नहीं। जो सुंदर होती है उसे बहुत अच्छा घर मिलेगा, जो सुंदर नहीं है लड़की उसको अच्छा घर नहीं मिलेगा। यह हम लोगों के बारे में एक मानदंड है। देखिए, यह सक्सेस के लिए या जीवन के लिए भी एक बहुत हर्डल बन गया है, रुकावट बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, सिविलाइज सोसाइटी मतलब ये सभ्य समाज, सिविलाइज मतलब नागरिक समाज में यह बहुत गलत बात है कि हम सुंदरता के बारे में हम लोग ऐसे बात करें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इक्वालिटी। देखिए, स्त्री हो या पुरुष हो, हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन दिखने में कैसे भी हो, इक्वालिटी मतलब समानता, सबका अधिकार है।
इसके रूप के ऊपर स्त्रियों को अपमानित करना बहुत गलत बात है। फ्रेंड्स देखिए, सेलिब्रिटीज़ मतलब जो फेमस लोग रहते हैं, इनका भी बहुत योगदान है, क्योंकि वो लोग अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि फिल्मों में प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि कि वो सुंदरता ही सब कुछ है। देखिए हमारे पिक्चरों में ऐसा दिखाया जाता है कि स्त्रियों को कितना कम रोल दिया जाता है, कि माँ बहन, गर्लफ्रेंड, पत्नी, ऐसा रोल्स दिया जाता है, सिस्टर। उनको कोई नई भूमिका या नायिका के रूप में दिखाई नहीं जाता है, क्योंकि सुंदरता को ही उसको एक पूंजी बना के लड़कियों को डांस किया जाता है, उससे भरपूर पैसे कमाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से औरत को प्रोजेक्ट करने से क्या होता है कि लड़कियों के सम्मान में बहुत कमी होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, अवेयरनेस, मतलब ये जागरूक हम लोगों को रहना बहुत चाहिए। फ्रेंड्स, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। अभी तो हम लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के एक शिवशरणे, ये अक्का महादेवी, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी महिला, जिसने 12वीं शताब्दी में यह कहा है कि स्त्रियों के रूप को आप सम्मान मत दीजिए, स्त्रियों के व्यक्तित्व के बारे में आप रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि यह महिला विश्व की एक पहली महिला है जिसने जो ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब स्त्रियों के वस्तुीकरण के बारे में उसने अपनी आवाज़ उठाई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्टैंड मतलब हम लोगों को हर एक को इसके बारे में निर्धार लेना चाहिए, हम लोगों को इसके साथ खड़े होना चाहिए कि अभी जब भी कोई स्त्रियों के बारे में बात करेगा तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करेगा, उसकी सुंदरता के बारे में नहीं। सो फ्रेंड्स, इस बारे में आप जो स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जो यंग जनरेशन के लोग रहते हैं, वो सुंदरता के ऊपर अपने आप को इतना उसमें डूब जाते हैं या अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश में करते हैं कि उनका जो वक्त, उनका इम्पोर्टेंट टाइम रहता है वो उसमें ही चला जाता है, क्योंकि वो जिस समय में उन्हें व्यक्तित्व बनाना चाहिए, अपना देह अपना आरोग्य बनाना चाहिए, उस समय में वो लोग अपने सुंदरता के पीछे पड़े रहते हैं। यह देश के प्रगति के लिए भी बहुत घातक है। फ्रेंड्स, मैंने इन पॉइंट्स को जो लिखा है हिंदी में भी समझाया है। आप इन पॉइंट्स को लेके आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्विज, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस विचार के साथ आप लोग सब स्टैंड होइए। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।